गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने वाला हूँ टॉप 10 पोकेमॉन स्ट्रॉन्गर देन म्यूटू। म्यूटू को तो आप लोग सब जानते ही होंगे। म्यूटू एक मैन मेड चीज़ है और नंबर 1 पे आने वाला है ऐसा पोकेमॉन कि आप देखते ही रह जाएंगे। वो है आर्सियस। ये तो बहुत आराम से बात है कि आर्सियस को तो होना ही चाहिए था, क्योंकि वो था द ओरिजिनल वन। आर्सियस ने ही पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है। आरसीएस ने पूरी क्रिएशन को बनाया, जैसे कि डियालगा, पाल्किया, गिरेटिना। मुझे नहीं लगता कि म्यूटू टिक सकेगा आरसीएस के सामने। म्यूटू आराम से 2-3 हिट तो बड़े आराम से मार ही देगा आरसीएस को। और आरसीएस अपना जजमेंट अटैक और अपने ब्लेड डार्क टाइप करके हरा ही सकता है म्यूटू को। अब जो दूसरा पोकेमॉन आने वाला है वो नन्हा प्यारा सा छोटा सा म्यू है। आपने जैसे कि पहले द फर्स्ट मूवी म्यू वर्सेस म्यूटू को तो आपने देखा ही होगा। म्यू के डीएनए से ही म्यूटू बना है, तभी उसका नाम म्यूटू है। म्यू आपने देखा होगा कि म्यू एकदम आराम से मज़े में था, जबकि म्यूटू एकदम पूरे सीरियस में से बैटल कर रहा था। म्यू जो है बहुत बढ़िया पोकेमॉन है और वो किसी पोकेमॉन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे कि आर्सियस, हुपा अम्बाउंड, रेक्वाजा। तो ऐसे पोकेमॉन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वीडियो देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। जो तीसरा पोकेमॉन जो मैं रखना चाहूँगा वो है रेक्वाजा। रेक्वाजा मेरा पर्सनली फेवरेट पोकेमॉन है। जो आपने मूवी देखोगी डिओक्सिस वर्सेस रेक्वाजा, तो ये तब से मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। मानता हूँ रेक्वाजा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उस मूवी, लेकिन हाँ, रेक्वाजा मुझे लगता है कि स्पेस में सबसे पहले ही पोकेमॉन आएगा, क्योंकि डियालगा पाल्किया तो थे ही स्पेस में। तो रेक्वाजा का जो ड्रैगन असेंट है वो आज तक कोई भी नहीं सह पाया है, और मुझे नहीं लगता कि म्यूटू भी सह पाएगा, क्योंकि एक ही ड्रैगन असेंट में उसने प्राइमल ग्राडोन और प्राइमल कायोगर को हरा दिया, और एक ही ड्रैगन असेंट से मीटियोर तक को तोड़ दिया। तो बहुत सारे काम कर रखे हैं इसने, तो मीटियोर को भी डिस्ट्रॉय कर रखा है और म्यूटू को भी तो हरा ही देगा, फिर डिओक्सिस को भी हराया हुआ है। अब आप वीडियो देखते जाना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो मैं चौथा पोकेमॉन जो रखना चाहूँगा उसका डिज़ाइन थोड़ा सा बेकार है, लेकिन हाँ, पोकेमॉन की पावर बहुत बढ़िया है। और उस पोकेमॉन का नाम है ओ। कभी मैं उसको बोलता हूँ ओ और कभी बोलता हूँ हो। अब पता नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन क्या है, मुझे कमेंट्स में बता देना। हो जो है उसमें जोटो रीजन में उसकी पूजा होती है, और वो कोई भी मरे हुए पोकेमॉन को नई पावर्स के साथ जिंदा कर सकता है। और हो का उसका सिग्नेचर मूव है सैक्रेड फायर। हो एक तरीके से एकदम दुनिया का गॉड है। वैसे फ़िलहाल के लिए तो दुनिया का गॉड अभी तो आर्सियस है, लेकिन हाँ, वो हरा देगा म्यूटू को। अब जो मैं फिफ्थ पोकेमॉन जो रखना चाहूँगा वो है द रूलर ऑफ टाइम एंड स्पेस, पाल्किया एंड डियालगा और पाल्किया। तो डियालगा का सिग्नेचर मूव है रोर ऑफ टाइम और पाल्किया का है स्पेशल ट्रेंड। हम इसको ज़्यादातर इंडिविजुअली नहीं देखते, अगर हम इसको इंडिविजुअली भी देखें तो पाल्किया और डियालगा ये दोनों ही हरा देंगे, इंडिविजुअल में भी और ग्रुप में भी हरा देंगे म्यूटू को। म्यूटू तो टिक ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। रूलर ऑफ टाइम कभी भी कोई भी टाइम लिमिट्स कर सकता है कि। और मैं सिक्स्थ पोकेमॉन रखना चाहूँगा वो है नन्हा प्यारा सा हुपा अम्बाउंड और हुपा बहुत क्यूट सा पोकेमॉन है। उस नन्हे मुन्ने से कौन फाइट करेगा, लेकिन हुपा अम्बाउंड जो इसका फॉर्म है वो तो म्यूटू को 1 मिनट में भी नहीं हरा देगा। लेजेंडरीज भी मिलके इसको नहीं रोक पा रहे थे, उसको गॉड पोकेमॉन आर्सियस को ही आना पड़ा उसको रोकने के लिए। हुपा अपना सिग्नेचर मूव हाइपर स्पेस फ्यूरी से आराम से म्यूटू को हरा देगा। अगर वो हरा भी ना पाए तो वो 6 लेजेंडरीज को समन कर सकता है अपनी हेल्प के लिए। हुपा अम्बाउंड गजब का पोकेमॉन है गाइस। अब जो मैं पोकेमॉन रखना चाहूँगा 7th पोजीशन पे वो है वाइट क्यूरम एंड ब्लैक क्यूरम। वाइट क्यूरम और ब्लैक क्यूरम फ्यूज हो सकते हैं। वाइट क्यूरम हो सकता है रेशिराम से फ्यूज होके, और ब्लैक क्यूरम
और ब्लैक क्यूरम फ्यूज़ हो सकता है ज़ेक्रोन के साथ। वाइट क्यूरम जो है वो एकदम आइस बर्न उसका सिग्नेचर मूव है, और ब्लैक क्यूरम का सिग्नेचर मूव है फ्रीज शॉक। ब्लैक क्यूरम और वाइट क्यूरम का एक ग्रुप में तो हरा ही देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि म्यूटू हार सकता है वाइट क्यूरम और ब्लैक क्यूरम के, लेकिन मुझे लगता है कि वाइट क्यूरम और ब्लैक क्यूरम को रखना चाहिए था पोजीशन पे, तो मैंने इसलिए रख दिया है। जैसे पावर और एबिलिटीज़ में तो म्यूटू का कोई जवाब नहीं है, म्यूटू आराम से हरा सकता है, लेकिन वाइट क्यूरम और ब्लैक क्यूरम भी हरा सकते हैं। अब जो मैं अगला पोकेमॉन जो रखना चाहूँगा 8th पोजीशन पे, वो है गिराटीना। ये है पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे घोस्ट पोकेमॉन, और आपको तो पता है साइकिक और घोस्ट पोकेमॉन में हमेशा एडवांटेज घोस्ट पोकेमॉन के साथ है। तो क्या तो गिराटीना कहेगा भाई मैं तेरे को रिवर्स वर्ल्ड में ले जाता हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और रिवर्स वर्ल्ड में जाकर गिराटीना की पावर्स और एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और घोस्ट पोकेमॉन छुप छुप के वार करते हैं। उसका शैडो फोर्स उसको जीतने में मदद कर सकता है। अब जो मैं 9th पोजीशन पे पोकेमॉन को रखना चाहूँगा वो है जिराची। जिराची जो है जिराची एंड द विश मेकर मूवी में आपने देखा होगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। जिराची अपनी विश मांग सकता है कि विश पूरी कर सकता है कि जिराची अपनी विश मांगेगा कि म्यूटू हार जाए, तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो जिराची जो है, मुझे लगता है कि जिराची के पास अटैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे जो कि वो म्यूटू को हरा सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता म्यूटू टिक पाएगा जिराची के सामने। अब मैं जो 10th पोजीशन पे पोकेमॉन को रखना चाहूँगा वो है ग्राउडॉन एंड कायोग्रे। प्राइमल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में तो वो मुझे नहीं लगता वो हरा पाएंगे म्यूटू को, लेकिन हाँ प्राइमल फॉर्म में इनके पास ग्राउडॉन के पास आ जाता है अपने प्राइमल फॉर्म में पूरा ग्राउंड का कंट्रोल, और प्राइमल कायोगर के पास आ जाता है पूरा ओशन का कंट्रोल। तो पूरी जो प्राइमल ग्राउडॉन है वो ग्राउंड की हथेली को तोड़ देगा, या फिर वो वोल्केनोस को इरप्ट करवा देगा म्यूटू के ऊपर, और कायोगर सुनामी उठा देगा म्यूटू के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि म्यूटू इन दोनों अटैक्स के सामने टिक पाएगा। इंडिविजुअली अटैक्स में तो नहीं टिक सकता है, लेकिन हाँ ग्रुप में होंगे तो बिल्कुल नहीं टिकेगा, 1 मिनट भी नहीं टिक सकता म्यूटू इन दोनों के सामने। ये बस आपको मैं एक पोके क्यूज देना चाहूँगा कि जो आरसीएस की जो मल्टी एबिलिटी जो है, मल्टी पोकेमॉन एबिलिटी, उसको ब्लॉक कर जो पोकेमॉन है मैं उसके 3 नाम बताऊँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।